ये आज का जो आई एम वेरी सॉरी कि मुझे लेट हो गया थोड़ा। मैं अभी अभी पहुंचा हूँ कुछ देर पहले, 2-3 मिनट पहले। तो आज का जो आर्टिकल है ये कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन से रिलेटेड है। हालांकि ये आइडियली आर्टिकल मुझे नहीं पढ़ाना चाहिए क्योंकि मैं भी उसी में आता हूँ, लेकिन आर्टिकल हिंदू में लिखा हुआ है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसका हेडिंग है कमर्शियलाइजेशन ऑफ एजुकेशन, जिसको जीएस पेपर 2 में आप कोट कर सकते हो। कॉन्टेक्स्ट ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के दो कॉलेजेस हैं। एक कॉलेज है हंसराज कॉलेज और दूसरा है स्वामी श्रद्धानंद। ये दोनों दिल्ली यूनिवर्सिटी के कॉलेज हैं। इन्होंने टाई अप कर लिया है कुछ नहीं, एक प्राइवेट इंस्टीट्यूट से जो यूपीएससी की कोचिंग कराता है। और कहा यह जा रहा है कि जो हंसराज कॉलेज है इसने अपना सेमिनार हॉल भी दे दिया है संडे और सैटरडे को यूपीएससी की कोचिंग लगाने के लिए। और वहां पे बच्चों से फीस ली जा रही है 1.5 लाख जीएस के लिए, मतलब कि 1.5 लाख रुपए वो देंगे और सैटरडे संडे को इंस्टीट्यूट वाले वहां पे जाके कोचिंग कराएंगे। इस पे बहुत सारी कंट्रोवर्सी आई है। स्टूडेंट एसोसिएशन जो भी हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के, उन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाया है। प्रोफेसर इसके खिलाफ आवाज उठाए हैं। इनका कहना यह है कि कॉलेज, सरकारी कॉलेज जो है उसका काम है सब्सिडाइज रेट पे, सब्सिडाइज मतलब समझते हैं ना, कम रेट पे बच्चों को एजुकेशन देना। और आप क्या कर रहे हो, आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट से टाई अप कर रहे हो जहां पे एक बच्चे से 1.5 लाख रुपए लिया जा रहा है। तो ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। और यही सिलसिला चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि सारे गवर्नमेंट कॉलेजेस में किसी न किसी तरीके से कोई ना कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो यूपीएससी की कोचिंग कराता है वो टाई अप कर लेगा और इस तरीके से बच्चों पे बहुत ज्यादा बर्डन आ जाएगा पैसे का। तो यूजीसी को और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन को इसको अभी से रोकना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले वक्त में हर एक कॉलेज, हर एक गवर्नमेंट कॉलेज का टाई अप किसी न किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो यूपीएससी की कोचिंग कराते हैं उनके साथ हो जाएगा। अब राइटर ये बोलते हैं कि ऐसी समस्या आ क्यों रही है, इतने सारे कोचिंग क्यों पढ़ते जा रहे हैं, यूपीएससी के कोचिंग इतने सारे क्यों पढ़ रहे हैं। देखो, जो राइटर ने लिखा है वो तो मैं बता रहा हूं, जो मेरा अपना सोच है वो भी मैं आपको बताऊंगा। राइटर ने ये बोला है कि इतने सारे इंस्टीट्यूट इसलिए बढ़ रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन बहुत कम जगह पे इंश्योर हो रहा है। मतलब जो क्वालिटी एजुकेशन एक्चुअली मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है और इस वजह से कंपटीशन में आके बहुत सारे इंस्टीट्यूट स्टैब्लिश हो रहे हैं। ये राइटर का व्यू है, मैं अपना व्यू बताता हूँ, ये न्यूज़पेपर से नहीं है। मेरा व्यू ये है कि ये गवर्नमेंट का फेलियर है जिसकी वजह से प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स पनप रहे हैं। यदि आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट यूपीएससी की कोचिंग कराएंगे, आपके जो यूनिवर्सिटी लेवल के ग्रेजुएशन होता है, पोस्ट ग्रेजुएशन होता है, वहां पे यदि आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट कोचिंग कराते हैं तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स वाले कहीं पे आएंगे ही नहीं। बहुत सिंपल सी बात है। तो ये कहीं ना कहीं स्टेट गवर्नमेंट का और सेंट्रल गवर्नमेंट का दोनों का फेलियर है जिसकी वजह से प्राइवेट पैरोडी इतनी सारी खड़ी हो रही है। ये मेरा अपना व्यूज है जिससे आप डिसएग्री हो सकते हो। उसके बाद इन्होंने ये बोला है कि देखो, इंडिया में एजुकेशन एक बहुत इमोशनल इशू है। इमोशनल इशू ये है कि पेरेंट्स जो हैं वो ये चाहते हैं कि हम ढंग से नहीं पढ़ पाए लेकिन हमारा बच्चा ढंग से पढ़ ले, और इसकी वजह से वो किसी भी हद तक कंप्रोमाइज करने को तैयार हो जाते हैं। हालांकि इंस्टीट्यूट वाले बड़े चालाक होते हैं, वो कोई अपना नुमाइंदा बेचते हैं, सपोज दैट टैबलेट बेचने के लिए। मिताली राज नहीं है, नहीं तो मैं उससे बात करता। मिताली राज के यहाँ बैजू वाले हमेशा भेज देते थे उसको, मतलब, और मिताली राज के लिए नहीं, इवन उसका जो छोटा बाबू है उसके लिए वो भेजते थे कि इसका यहाँ पे एडमिशन करा दीजिए। दोनों ने समझाया था, उनकी मम्मी ने भी, शेफाली ने भी और आदित्य भाई ने भी, जो मिताली राज के जीजा जी हैं, और वो मानने को तैयार नहीं थी। एक दिन मेरे से बात कराया उसने, आदित्य ने मेरे से बात कराया, मिताली के जो जीजा जी हैं, और उसके बाद फिर दोबारा कभी वो गया नहीं। जब वो मेरे से बात कर लिया उस लेडी ने, उससे पहले वो लगातार उनको डिस्टर्ब कर रहा था। तो ये लोग करते क्या है, इनका मैं कॉन्सेप्ट बताता हूँ। ये जाएंगे, 2-3-4 क्वेश्चन पूछेंगे और वो क्वेश्चन पूछेंगे जो उसके सिलेबस में नहीं है। वो फर्स्ट स्टैंडर्ड का बच्चा है तो थर्ड स्टैंडर्ड का, फोर्थ स्टैंडर्ड का पूछेंगे और कहेंगे ये तो बेसिक चीज है, ये भी तुमको नहीं आता है। और इस समय पेरेंट्स को बड़ा हर्ट होता है कि अरे यार, ये भी मेरे बच्चे को नहीं आता है। तो इसी वजह से वो आनंद फानंद में उस इंस्टीट्यूट में उसका इनरोलमेंट करा देते हैं कि चलो ठीक है, ये तो सीख जाएगा कम से कम। बहुत डरा देते हैं। सेमिनार्स की यदि बात करें तो राइटर लिखते हैं, हालांकि इस बात से भी मैं इत्तेफाक नहीं रखता हूं। इन्होंने बोला है कि सेमिनार में बच्चों को बहुत डरा देते हैं और उनको ये बताते हैं कि हमसे ही पढ़ोगे तो तुम्हारा हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। कम से कम 50 सेमिनार मैंने गिन के लिया है आज तक, और मैंने कहीं ये नहीं बोला है कि हमसे ही पढ़ोगे तो हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। मैं सिर्फ यूपीएससी के नाम पे अपना ये बोलता हूँ कि मैं मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, राइटर हूँ और यूपीएससी फैकल्टी हूँ।
इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं बोलता हूँ। उसके बाद यदि कोई पूछता है तो मैं बताता हूँ। मैं बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि संदीप आईएएस एकेडमी आप ज्वाइन करेंगे तो आपका हो जाएगा, दूसरा एकेडमी ज्वाइन करोगे तो नहीं होगा, या नहीं कोचिंग ज्वाइन करोगे तो नहीं होगा। तब भी हो जाएगा, लेकिन उसके पीछे 2-3 चीजें हैं जो हम लोगों से संभव नहीं हो पाती है। यूपीएससी में क्या कोचिंग जरूरी है? ये राइटर बोलते हैं कि नहीं जरूरी है, मैं भी बोल रहा हूँ नहीं जरूरी। लेकिन राइटर ये भी कहते हैं कि यूपीएससी की कोचिंग जो बच्चे ज्वाइन करते हैं वो वही ज्वाइन करते हैं जिनका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं होता है। मतलब कि वो एक डिसिप्लिन लाइफ नहीं जीना, मतलब नहीं जी पाते हैं। उनको ये लगता है कि अपने से हम नहीं पढ़ पाएंगे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई ट्रिगर होना चाहिए, तो इस वजह से ज्वाइन करते हैं। एक डायरेक्शन मिल जाए इस वजह से ज्वाइन करते हैं। और खुद से पढ़ के समझने में थोड़ा टाइम लगता है, सामने वाला यदि समझा दे तो चीजें जल्दी समझ में आ जाएगी, इसलिए भी ज्वाइन करते हैं। एग्जाम का पैटर्न किस तरीके से चेंज हो रहा है ये सब चीजें जानने के लिए ज्वाइन करते हैं। तो सेल्फ स्टडी से भी हो सकता है, बशर्ते आपका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन हो, स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन हो और विल पावर हो। राइटर ऐसा भी लिखते हैं। रिसोर्सेस की बात करें तो पहले प्रतियोगिता दर्पण आता था और उसमें टॉपर्स का इंटरव्यू छपा होता था, और उसी इंटरव्यू को देख के यूपीएससी के जो बच्चे हैं वो अपनी प्रिपरेशन करते थे और ठीक ठाक चीजें होती थी। फिर उसके बाद गौरव अग्रवाल का वक्त आया, 2013 के वो टॉपर हैं। उन लोगों ने ब्लॉग लिखना चालू किया, ब्लॉग से भी ठीक ठाक चीजें हो रही थी, ब्लॉग से भी अच्छा हो रहा था। लोग ब्लॉग पढ़ के और उस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी को कर लेते थे और यूपीएससी में हो जाता था। अभी यूट्यूब आ गया है, और यूट्यूब आ गया है तो राइटर ये बताते हैं कि एक बार सी आ गई है ओवर गाइडेंस की और ओवर मटेरियल्स की। मतलब अब बच्चा बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो गया है, क्योंकि यूपीएससी में 700 सीट्स हैं और जिसका भी लिस्ट में नाम आ गया वो टॉपर हो जाता है। और वो 700 लोग अलग अलग जगह पे जाके अलग अलग तरीके से बातें करते हैं, और बच्चा जब यूट्यूब में सुनता है तो एक की बात दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट करती है, और यहीं पे बच्चा कंफ्यूज हो जाता है और डिस्ट्रैक्शन यहीं से चालू होता है। राइटर ये लिखते हैं कि वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर की जगह मटेरियल कलेक्टर बन के रह जाता है कि ये भी मटेरियल ले आओ, ये भी मटेरियल ले आओ, ये भी मटेरियल ले आओ, और मटेरियल कलेक्टर ही बन के रह जाता है और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर कभी नहीं बन पाता है। तो इसीलिए अपने मटेरियल को कंसाइज करना चाहिए। मैं अपने इंस्टीट्यूट में मटेरियल इसलिए नहीं देता कि मटेरियल तो कितना सारा मिल जाएगा। आप बाजीराम राजेंद्र नगर में जाइए, आप यू विल गेट मोर देन सफिशिएंट, बहुत ज्यादा कंटेंट है। इवन राजेंद्र नगर भी जाने की जरूरत नहीं है, आप कोई भी ऑनलाइन देख लीजिए और वहां से ऑर्डर कर दीजिए, 2-3 दिन में आपके यहाँ पहुंच जाएगा। जवाहर बुक डिपो को आज फोन करो, वो विद इन वीक आपको डिस्पैच कर देगा जितने भी कंटेंट चाहिए यूपीएससी के। तो राइटर यही बोलते हैं कि ये डिजिटलाइजेशन आ गया है, जिसकी वजह से जितना ज्यादा से ज्यादा मटेरियल होता है लोग इकट्ठा कर लेते हैं, और जब पढ़ने की बारी आती है तो जाहिर सी बात है कि बहुत ज्यादा मटेरियल इकट्ठा कर लेंगे तो सबको नहीं पढ़ पाएंगे, और रिवीजन इज वेरी मैंडेटरी यूपीएससी के लिए। तो रिवीजन कहाँ से कर पाएंगे, हम एक बार ही नहीं खत्म कर पाते हैं। तो ये एक तरह से राइटर बोलते हैं कि एक डिस्ट्रैक्शन आ गया है यूट्यूब जब से आया है, कि जितने भी यूपीएससी के लोग हैं जिनका जो क्वालिफाई करते हैं वो सब अलग अलग चीजें बताते हैं, और यहाँ पे बच्चा एकदम कंफ्यूज होकर रह जाता है, उसको कुछ समझ ही नहीं आता है कि एक्चुअली में करना क्या है। तो अब राइटर ये बोलते हैं कि देखो, ये नैरेटिव सेट करना कि बिना कोचिंग का यूपीएससी में नहीं होगा, ये कहीं से भी जस्टिफाइड नहीं है। हाँ, जो कोचिंग कर सकते हैं, एफर्ट कर सकते हैं, वो एफर्ट करें, लेकिन कोई जमीन बेच के कोचिंग करवा रहा है, ऑटो चलाने वाले कहीं कर्ज लेके बच्चों को फीस दे रहे हैं, तो ये नैरेटिव सही नहीं है। ये चीज नहीं होना चाहिए कि कोचिंग के बिना यूपीएससी नहीं होगा, ऐसा राइटर बताते हैं। स्कूल एजुकेशन के बारे में भी उन्होंने बोला है कि स्कूल में क्या होता है कि यूनिफॉर्म भी वहीं से खरीदो, शूज भी वहीं से खरीदो, टाई, और ये क्या करते हैं कि हर साल चेंज कर देते हैं कुछ ना कुछ यूनिफॉर्म का स्ट्रक्चर, ताकि ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाए। मतलब कुछ मान लीजिए मैं व्हाइट शर्ट पहना हूं, हो सकता है कि अगले साल इन्होंने व्हाइट शर्ट पे यहाँ पे कोई लोगो लगा दिया, अब वो आप ऊपर से नहीं बनवा सकते हैं, आप उसके लिए फिर अलग से खरीदना पड़ेगा। तो अभी ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने बोला है कि 3 साल तक कोई भी स्कूल चेंज नहीं कर सकता यूनिफॉर्म। 3 साल तक, पहले 1 साल में चेंज कर देते थे, अब 3 साल से पहले आप नहीं चेंज कर सकते हैं, 3 साल के बाद भी आप रख सकते हैं। चाइना ने क्या किया है, प्राइवेट इंस्टीट्यूट को बैन कर दिया, कंप्लीटली बैन कर दिया प्राइवेट इंस्टीट्यूट को। लेकिन इससे भी बात खत्म नहीं हुई है। बात वहां पे क्या हुआ है, राइटर बताते हैं कि ट्यूटर की ब्लैक मार्केटिंग चालू हो गई है। आप इमेजिन करिए, मतलब कि खत्म करना सॉल्यूशन नहीं है, मैं यही बता रहा हूँ, राइटर ने नहीं लिखा है खत्म करना सॉल्यूशन नहीं है। आप खत्म कर दो प्राइवेट इंस्टीट्यूट को ना, मैं भी इसके खिलाफ हूँ। जो गरीब बच्चे हैं वो कहाँ से पढ़ पाएंगे, और मैं कितने लोगों को पढ़ा पाऊंगा? मुझे भी सर्वाइव करना है तो मुझे भी कुछ ना कुछ तो पैसा लेना ही पड़ेगा। बहुत करूंगा तो मैं 10 बच्चों को फ्री में पढ़ा दूंगा, सबको तो मैं भी फ्री में नहीं पढ़ाऊंगा। तो यदि आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट को बंद कर रहे हो तो आप क्या प्रोवाइड कर रहे हो, ये भी बात है ना।
यदि आप यूनिवर्सिटी में उनको यूपीएससी लेवल का पढ़ाओगे तो क्यों बच्चा जाएगा 2 लाख रुपए अपना वेस्ट क्यों करेगा, कहीं पे भी क्यों वेस्ट करेगा। वो 10 जगह पे जाएगा, 10 जगह पे कंफ्यूज होकर रह जाता है कि मुझे कौन सा ज्वाइन करना है, कौन सा नहीं ज्वाइन करना है। 5 लोगों से पूछेगा, 2 लोग किसी और को बताएंगे, 2 लोग किसी और को बताएंगे, 2 लोग किसी और को बताएंगे, वो एकदम कंफ्यूज हो जाता है। यूट्यूब पे जाता है, वहां पे भी देखता है कि एक टॉपर कुछ और सजेस्ट कर रहा है, दूसरा टॉपर कुछ और सजेस्ट कर रहा है, तीसरा कुछ और सजेस्ट कर रहा है, एकदम डिस्ट्रैक्ट होकर रह जाते हैं। तो ये मेरे कहने का मतलब ये है कि आप प्राइवेट इंस्टीट्यूट को बिल्कुल बंद कर दीजिए, मैं भी इसके पक्ष में हूं, लेकिन आप उसका ऑल्टरनेटिव क्या दे रहे हो, ऑल्टरनेटिव भी देना जरूरी है ना, नहीं तो फिर तो कोई यूपीएससी की तैयारी ही नहीं करेगा। इस चीज को राइटर ने बहुत चालाकी से लिखा नहीं है, ये मुझे समझ नहीं आया आर्टिकल, लेकिन उन्होंने ये बोला है कि बिना कोचिंग का हो जाएगा। और चाइना का जो बात बताया मैंने वो है, लास्ट में राइटर यही बोलते हैं कि देखो क्वालिटी एजुकेशन जरूरी है देना, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन पेड कोई जरूरी नहीं एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट हो, पेड हो, लेकिन पेड इतना हो कि हर एक बच्चा उस पैसे को दे सके, अफोर्डेबल हो। मतलब आप नॉर्मल जो यहाँ दिल्ली में, मैं किसी इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लूंगा, लेकिन बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं वो 2 लाख रुपए जीएस का लेते हैं, ऑप्शनल का अलग से लेते हैं, सी सेट का अलग से लेते हैं, टेस्ट सीरीज का अलग से लेते हैं, मेंस का अलग से लेते हैं, करंट अफेयर्स का अलग से लेते हैं, सब जोड़िएगा तो 3 लाख 4 लाख 5 लाख के आसपास चला जाएगा, और रहना खाना आपका अलग। तो इस तरीके का राइटर भी यही बोलते हैं कि इतना महंगा नहीं होना चाहिए, आप पैसे लो, आप फ्री में मत करो, लेकिन ऐसा पैसा लो कि हर बंदा अफोर्ड कर सके। आर्टिकल